हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भाविश गजपाल पुनः आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद भाविश गजपाल में। तो आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन नोटिफिकेशन, जिसमें सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की परीक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा 2020 की प्री परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में डाल रखा है। इस नोटिफिकेशन को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। देखने वाली बात इसमें यह है कि नंबर ऑफ पोस्ट इसमें क्या होगा, ठीक है, और परीक्षा तिथि किस प्रकार की होगी। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जैसा कि आप देख पा रहे हैं 14 फरवरी 2021 10 बजे से 12 बजे और 3 बजे से 5 बजे तक होगी। मतलब 14 फरवरी को प्रीलिम्स की परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा अपने तय समय के अनुसार 18, 19, 20 और 21 जून सन 2021 को ली जाएगी। कोरोना काल के समय अगर ये परीक्षा की तिथियां पड़ती हैं तो आगामी आदेश में ये परीक्षा की तिथियां आगे खिसक भी सकती हैं। ठीक है, तो इसको आप पूर्णतः अंतिम ना माने। 14 फरवरी एक एक्सपेक्टेड डेट है, तब तक की सब अगर सिचुएशन हैंडल रहा तब इस स्थिति में परीक्षा होगी। अभी तो एशिया रेंजर का भी परीक्षा होना बाकी है। चलिए अब देखते हैं आवेदन। ऑनलाइन आवेदन आप कब से कर सकते हैं? 14/12 सन 2020 से, मतलब आप 14 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कब तक? 12/1 सन 2020 तक, मतलब 12 जनवरी तक। 12 जनवरी 11:59 तक आप आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़े से जानकारी दे देता हूं कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट आए हैं। टोटल पदों की संख्या 143 है, जिसमें बैकलॉग के पद भी शामिल हैं, गिने गए हैं। 143 पद हैं, ठीक है, जिसमें बैकलॉग के पद भी गिने गए हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं सर्वाधिक जो पद आए हैं वो है राज्य सिविल सेवा में उप जिलाध्यक्ष के आए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है। 30 पद है, कुल पदों की संख्या 30 है। राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक का पद जो आया है 4 आया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सिविल वित्त सेवा के लिए 15 पद हैं। बैकलॉग के पद को नहीं पढ़ रहा हूं। खाद्य अधिकारी और सहायक संचालक का पद आया है, बैकलॉग में है ये एक पद केवल। ठीक है, राज्य कर सहायक आयुक्त के लिए 5 पद है। जिला आबकारी अधिकारी के लिए 4 पद है। सहायक संचालक के लिए 1 पद है। इसके अलावा सहायक संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के लिए ये समाज कल्याण विभाग का अलग है और आदिम जाति कल्याण विभाग का अलग है, तो इसके लिए 2 पद आए हैं। ठीक है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ख नगर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के लिए 2 पद आए हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ग के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के लिए 4 पद आए हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से 4 पद आए हैं। छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा वित्त एवं योजना विभाग, जो बहुत सारे लोगों का फेवरेट विभाग होता है, 12 पद है और 3 बैकलॉग के पद है इसमें। ठीक है, नायब तहसीलदार एनटी के लिए 20 पद हैं। तो आप डिप्टी कलेक्टर और राज्य जो नायब तहसीलदार है एनटी, उसके पदों की संख्या यहां पर सर्वाधिक दिखा रहे हैं, 30 और 20 पद कुल है ना। तो आबकारी उप निरीक्षक के लिए पद जो आया है 17 पद आया है। उप पंजीयक के लिए 1 पद है और साथ ही सहकारी निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारिता विभाग के लिए जो पद आया वो 6 है। इसमें 4 बैकलॉग पद हैं। सहायक जेल अधीक्षक के लिए 4 पद आए हैं। कुल 143 पद हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के पदों को आपको दिया गया है। अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विभिन्न प्रकार के आपको पद दिख रहे हैं। अनारक्षित रिजर्व है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, सभी के पदों की संख्या को आप इस नोटिफिकेशन से काउंट कर सकते हैं कि किसके लिए कितना पद बनता है। इसका जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा। अब देखते हैं थोड़ा परीक्षा के बारे में क्या है, किस प्रकार की परीक्षाएं, जो नए हैं उनके लिए, पुराने तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 परीक्षाएं होती हैं। प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, प्रीलिम्स में 2 प्रश्न पत्र अवश्य रूप से होंगे। प्रत्येक के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। 4 विकल्प होंगे। पिछला एग्जाम से आपका 5वां विकल्प हट गया है, अब 4 ही विकल्प होंगे, है ना। प्रथम प्रश्न पत्र आपका सामान्य अध्ययन का होगा। प्रश्न 100 होंगे, अंक 200 होंगे, मतलब एक प्रश्न के 2 अंक आपको दिए जाएंगे। 2 घंटे का समय होगा।
और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे, मतलब 0.66 अंक। 2 अंक का 1/3 मतलब 0.66 अंक आपके कट जाते हैं। ठीक है, 100 के पीछे मानोगे तो 0.33 और 2 अंक के पीछे मानोगे 0.66 अंक काटे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा, योग्यता परीक्षा जो होगा, वो 100 प्रश्न 200 अंक के होंगे, ये भी 2 घंटे का होगा और इसके भी 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे और ये क्वालिफायर होगा। मतलब अनारक्षित अनरिजर्व जो वर्ग है उनको इसमें 33% अंक लाने होंगे। ठीक है, उनके 100 प्रश्नों में 33% अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, 100 प्रश्नों में अर्थात 200 अंक में, अंक के आधार पर 200 अंक में 33% अनारक्षित को अनरिजर्व को लाना है, जबकि आरक्षित वर्ग मतलब एसटी, एससी, ओबीसी और विकलांग अभ्यर्थियों को केवल और केवल 23% अंक प्राप्त करना है। ठीक है, इसमें 23% इसमें प्राप्त करना अनिवार्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र जो अभी डिटेल बताया हूं, इसके बाद जो मुख्य परीक्षा होती है उसके प्रश्न पत्र आपको दिख रहे हैं, इस ये बात का मैटर है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सिलेबस की ओर। सिलेबस को भी ससरी तौर पर देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन जीएस में क्या क्या आएगा आपका। ठीक है, तो जीएस सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपका सामान्य इतिहास भारत का, ठीक है, भारत का संविधान, ठीक है, मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन, और हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, और भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, है ना, और आपका समसामयिक घटना एवं खेल मतलब करंट अफेयर, और साथ ही पर्यावरण ईवीएस एनवायरमेंट स्टडीज आपका आएगा फर्स्ट प्रश्न पत्र में, जो कि लगभग मिलता जुलता है एसीएफ रेंजर से, सेकंड प्रश्न पत्र से बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं। और इसके अलावा जो 50 अन्य क्वेश्चन रहेंगे वो आपके छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से होंगे, जिसमें आप निम्नलिखित तथ्यों को देख पा रहे हैं सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ के। प्रश्न पत्र 2 जो होगा योग्यता परीक्षा, उसमें आपका मैथ और रीजनिंग मिला जुला आएगा, जिसमें तार्किक जिसमें संचार कौशल एवं पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, ये सभी निर्णय निर्माण, समस्या निवारण, ये सभी इसी प्रकार के मिले जुले क्वेश्चन आप कहेंगे। मोटा मोटी कहने का तात्पर्य है इसमें आपका मैथ और रीजनिंग, जिसमें आपका विशेष तौर पर संचार कौशल को आपको देखना पड़ेगा क्योंकि उसके 5 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका हिंदी भाषा का ज्ञान और छत्तीसगढ़ी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में होगा। इसमें इन 100 प्रश्नों में आपको जो अनरिजर्व है उनको 33% अंक, और जो ठीक है रिजर्व कोटे के हैं और साथ ही विकलांग हैं, ठीक है, हैंडीकैप्ड हैं, उनको आपको 23% अंक लाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। इस प्रकार ठीक है, आगे जो दिया हुआ है वो मुख्य परीक्षा के बारे में दिया। मुख्य परीक्षा के डिटेल आप पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अभी केवल प्रीलिम्स पर ध्यान देते हैं। तो प्री के मैंने जो भी सिलेबस थे और जब कब एग्जाम होने वाला है, कितने समय का एग्जाम होगा, ये सब बता दिया है। जो पहले से एग्जाम दिला रहे हैं उनको ऑलरेडी इसका ज्ञान है, जो नए हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है, और जो पुराने हैं उनको वो केवल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं वो देखकर अपनी स्टडी या अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ठीक है, चलिए वीडियो में तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।